और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो एक साम्राज्य को हिला देते हैं। हम मराठा है, मराठा। मराठों ने जब भी अपनी जान दी है स्वराज की रक्षा करने के लिए दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है। छावा फिल्म देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन जानिए क्या हुआ। क्या आपको यकीन होगा कि छावा फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चौंका दिया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ऐतिहासिक फिल्म ने प्रधानमंत्री मोदी को किस हद तक प्रभावित किया और उनकी प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया। क्या फिल्म की कहानी ने प्रधानमंत्री को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां उन्हें भी अपनी भावनाओं को छिपाना मुश्किल हो गया? ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक प्रशंसा नहीं बल्कि एक सशक्त संदेश भी थी। जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा और क्यों छावा के बारे में उनका यह रिएक्शन पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया। इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। अंत तक देखें और जानिए मोदी जी का रिएक्शन जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। छावा फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता। क्या सच में विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का रूप धारण किया? फिल्म छावा 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और क्या यह सच था कि इसे दर्शकों से ऐसी प्रतिक्रिया मिली कि सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं? क्या फिल्म ने अपनी शानदार स्क्रिप्ट और प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण वाकई दर्शकों का दिल जीत लिया था या क्या यह केवल प्रचार का हिस्सा था? रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने भारत में 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग की और पहले वीकेंड तक फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। क्या यह असल में फिल्म की सशक्त कहानी और शानदार एक्टिंग के कारण हुआ या क्या इस सफलता में प्रचार का कोई बड़ा योगदान था? फिल्म की सफलता के पीछे क्या वाकई बेहतरीन स्क्रिप्ट, संवाद, सिनेमेटोग्राफी और निर्देशन का हाथ था या क्या इसे केवल वीएफएक्स और सेट डिजाइनिंग से और अधिक आकर्षक बनाया गया था? लक्ष्मण उत्तेकर ने इस फिल्म को इस तरह से निर्देशित किया था कि दर्शकों को एक पूरी तरह से ऐतिहासिक अनुभव हुआ। क्या यह सच था कि फिल्म के हर एक सीन ने दर्शकों को उस युग में ले जाने में कामयाबी पाई या क्या फिल्म में कुछ ओवर ड्रामेटाइजेशन था? इसके अलावा क्या ए.आर. रहमान का संगीत सच में फिल्म की भव्यता और भावनात्मक गहराई को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ था? जैसा कि प्रचार में कहा गया था, विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए क्या सच में महीनों तक तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल की कड़ी ट्रेनिंग ली थी? उनके हाव भाव, संवाद, अदायगी और एक्शन सीन इतने प्रभावशाली थे कि क्या दर्शक उन्हें असली संभाजी महाराज मानने लगे थे? विक्की के इस संघर्ष और मेहनत ने फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था या यह एकमात्र अभिनय का कमाल था? क्या सच में छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पिता से भी ज्यादा बहादुरी और युद्ध कला में दक्षता दिखाई? छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1675 को हुआ था और उनके शासनकाल में कई वीरतापूर्ण कार्य हुए थे। क्या ये सच था कि संभाजी महाराज का युद्ध कौशल उनके पिता शिवाजी महाराज से कहीं अधिक था या यह केवल एक प्रचार का हिस्सा था? फिल्म में इन ऐतिहासिक घटनाओं को बारीकी से दिखाया गया है, लेकिन क्या फिल्म में संभाजी महाराज के जीवन को सही तरीके से दर्शाया गया था या इसमें कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया? फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने अपने शासन काल में औरंगजेब की सेना को कड़ी टक्कर दी और मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या ये सच था कि संभाजी महाराज ने वास्तव में अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी या फिल्म ने इन घटनाओं को सनसनीखेज बनाने के लिए इसे अधिक भावनात्मक रूप दिया था? फिल्म के क्लाइमेक्स में वह दृश्य दिखाया गया है जब संभाजी महाराज मुगलों के हाथों शहीद होते हैं। यह दृश्य इतना प्रभावशाली और भावनात्मक था कि क्या यह सच था कि सिनेमा घरों में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए या यह केवल एक फिल्मी हौवा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा, इस फिल्म को देखकर मुझे खुशी हुई कि हमारे सिनेमा जगत के लोग अब हमारे इतिहास को इतने अच्छे से हमारे युवाओं के सामने पेश कर रहे हैं। क्या मोदी का बयान फिल्म की वास्तविकता को लेकर था या यह केवल प्रचार का हिस्सा था? उन्होंने यह भी कहा, यह फिल्म उसी को बुरी लग सकती है जो कि देशद्रोही है। क्या यह बयान सही था
या यह केवल राजनीति से प्रेरित था? सोशल मीडिया पर उनके बयान के बाद कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ ने इस पर विवाद भी खड़ा किया। फिर भी क्या फिल्म छावा वाकई दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही या यह केवल एक प्रचार स्टंट था? फिल्म छावा के ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या यह सच था कि फिल्म में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना ने लेजिम डांस किया था और मराठा समुदाय ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ माना था? कुछ इतिहासकारों और मराठा संगठनों का कहना था कि संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा और उनकी पत्नी येसुबाई का ऐसा कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं था जिसमें वे इस तरह से सार्वजनिक रूप से लेजिम डांस करते हुए नजर आए। क्या यह सच था कि फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इस दृश्य को केवल मनोरंजन के लिए डाला था या उन्होंने इसे ऐतिहासिक रूप से सही तरीके से पेश किया था? इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट छावा जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। क्या यह केवल एक प्रचार रणनीति थी या फिल्म को लेकर सच में लोगों की भावनाएं आहत हो गई थीं? फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। क्या यह सच था कि राज ठाकरे ने इस दृश्य को लेकर अपनी नाराजगी जताई और फिल्म के निर्माताओं से इसे हटाने की अपील की थी? फिल्म के निर्माता दिनेश विजान और लक्ष्मण उत्तेकर ने इस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। क्या यह सही था कि उन्होंने इस दृश्य को हटाने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यह मराठा समुदाय के लिए असंवेदनशील हो सकता है? फिल्म टीम ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि यह दृश्य केवल सिनेमैटिक अपील के लिए था। क्या इस बदलाव के बाद फिल्म की सफलता और भी ज्यादा बढ़ी थी? इसके अलावा कुछ आलोचकों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या फिल्म में संभाजी महाराज के व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शाया गया था? क्या यह सच था कि फिल्म ने उनके शासनकाल की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को नजरअंदाज किया और केवल युद्ध और संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया? क्या ऐतिहासिक तथ्यों को जानबूझकर संक्षिप्त किया गया था ताकि फिल्म को अधिक प्रभावशाली और सिनेमैटिक बनाया जा सके? हालांकि इन विवादों के बावजूद फिल्म छावा की कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या यह सच था कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ क्लब में प्रवेश किया था? क्या यह विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती थी? फिल्म के निर्माताओं और विक्की कौशल के परफॉर्मेंस ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया। क्या यह सच था कि विक्की ने इस फिल्म में अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता से सभी को चौंका दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म की सराहना की और इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। क्या आप भी इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं? क्या यह फिल्म आपके दिल को छूने और आपको भारतीय इतिहास के प्रति गर्व महसूस कराने में सफल होगी? अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो दिखा सकें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस फिल्म ने आपको क्या महसूस कराया और क्या आप इसे दूसरों को भी देखने की सलाह देंगे।